स्वागत है दोस्तों आप सभी का। कहानी का टाइटल है अ चीटर बेकर। चीटर का मतलब होता है धोखेबाज, यानी कि जो चीटिंग करता है। जनरली स्कूल में होता था ना कि तू चीटर है करते थे बच्चे, क्योंकि उसने कोई चीटिंग की होगी, ऐसा इसलिए। यानी कि जो धोखेबाज होता है, जो चीटिंग कर देता है, उसको चीटर कहते हैं। तो बेकर का मतलब जनरली तो बेकर ही कहते हैं, लेकिन जो रोटी वोटी बनाता है या जो ब्रेड पाव वगैरह बनाता है उसको बेकर कहते हैं। तो बहुत ही शानदार कहानी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और कुछ वर्ड मीनिंग सीखेंगे इस तरह से। उनमें प्रोनाउंसिएशन है वो भी साथ में लिखा रहेगा, साथ ही साथ इंग्लिश के कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं वो भी सीखते हुए चलने वाले हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन अ स्मॉल टाउन, इन यानी कि में, अ स्मॉल यानी कि एक छोटे, टाउन होता है कस्बा या जो शहर होता है उसको टाउन कहा जाता है। तो एक छोटे शहर में या छोटे कस्बे में अ फार्मर, एक किसान जो है, एंड और अ बेकर यानी कि जो रोटी वाला या जो पाव वाला है, तो वो डिड बिजनेस। ठीक है, डू की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है डिड, यानी कि वो किया करते थे। क्या करते थे? वो बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। विथ ईच अदर, यानी कि विथ के साथ में, ईच अदर एक दूसरे के साथ में जो है वो व्यापार करते थे, यानी कि अदला बदली करते होंगे किसी चीज की। दो लोग हैं, व्यापार कर रहे हैं। इन एक्सचेंज, इन यानी कि में, एक्सचेंज होता है अदला बदली करना, जैसे कि तू मुझे ये दे दे, मैं तुझे वो दे दूंगा। तो ऐसे करके वो व्यापार करते थे, अदला बदली करते थे। फॉर, किसके लिए करते थे व्यापार? 1 kg ऑफ बटर, यानी कि 1 किलो बटर, दैट द फार्मर ब्रॉट एवरी डे। ठीक है, जो है द फार्मर यानी जो किसान है। ठीक है, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट। ठीक है, एक होता है बॉट यानी कि खरीदना। ठीक है, खरीदा उसने। यहाँ पे ब्रॉट यानी कि वो लाया। तो वो लाया यानी कि फार्मर लाता था। क्या लाता था? एवरी डे, हर दिन लाता था 1 kg बटर जो है वो लेके आता था। द बेकर वुड गिव, अब जो बेकर है यानी कि जो रोटी वाला है, वुड गिव यानी कि वह देता था द फार्मर, किसान को, 1 kg ऑफ ब्रेड लॉफ। 1 kg यानी कि 1 किलो ब्रेड लॉफ, यानी कि लॉफ का मतलब जनरली पाव रोटी या डबल रोटी जो होता है उसको कहते हैं ब्रेड लॉफ, यानी कि पाव रोटी हो जाएगा आपका। तो वो जो है देता था, इनकी जो किसान है वो 1 किलो बटर देता उसको, और उसके बदले में जो बेकर है उसको 1 kg ब्रेड लॉफ यानी कि डबल रोटी जो है वो दे देता था। द टू डिड बिजनेस, यानी कि जो दोनों हैं उनके लिए यहाँ पे द लग गया है, क्योंकि दोनों स्पेसिफिक हैं, उनके बारे में बात हो रही है। टू यानी कि दोनों डिड करते थे या उन्होंने किया, बिजनेस किया, व्यापार किया। फोर होता है टाइम को बताने के लिए। ठीक है, कितने टाइम तक व्यापार किया उन्होंने। क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, क्वाइट यानी कि काफी, अ लॉन्ग टाइम यानी कि एक लंबे समय तक, टुगेदर यानी कि साथ में। तो उन्होंने साथ में काफी लंबे समय तक जो है व्यापार किया उन्होंने। विच डेवलप्ड अ गुड बॉन्ड, विच यानी कि जिसने, यानी कि जो वो व्यापार कर रहे हैं, तो जो काम हो रहा है उसने क्या कर दिया? डेवलप्ड कर दिया। डेवलप होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। ठीक है, डेवलप्ड यानी कि पैदा किया उसने। अ गुड बॉन्ड यानी कि एक अच्छा बॉन्ड होता है, संबंध या बंधन। तो एक अच्छा संबंध जो है वो उन्होंने डेवलप हो गया इस बिजनेस ने। बिटवीन दैम, उनके बीच में। ठीक है, बिटवीन होता है बीच में, दैम यानी कि उनके, तो उनके बीच में। एंड और दे बिकेम फ्रेंड्स, वे बन गए। ठीक है, दे यानी कि वे, बिकेम होता है बन जाना, हो जाना। ठीक है, तो वे बन गए फ्रेंड्स यानी कि दोस्त जो है वो बन गए। वन डे, एक दिन, द बेकर यानी कि जो रोटी वाला है, डिसाइडेड उसने निर्णय किया या निश्चय किया, टू क्या करने का? चेक, चेक होता है जांचना। तो उसने जांचने का निर्णय किया एक दिन। द वेट यानी कि जो वजन है, वेट का मतलब क्या होता है? वजन होता है। जैसे बोलते हैं ना कि मेरा वेट 70 kg है। ठीक है, तो वैसे ही वजन कितना है? ऑफ द बटर यानी कि जो मक्खन है, जो घी है, उसका वजन नापने का उसने निर्णय किया। टू सी, देखने के लिए। इफ, अब यहाँ पे इफ जो आया है ये कंडीशन नहीं है, यहाँ पे इफ का मतलब है कि क्या, क्या ही वॉज गेटिंग, कि वह प्राप्त कर रहा है। ठीक है, गेट मतलब होता है पाना। ही वॉज गेटिंग, वह प्राप्त कर रहा था। 1 kg 1 किलो, एज प्रोमिस्ड, एज यानी कि जैसा कि, प्रोमिस्ड होता है वादा करना, कि जैसा उसने वादा किया था, क्या उतना 1 kg जो बटर है वो प्राप्त कर रहा है? ऐसा जो है बेकर जो है वो निर्णय लेता है, वो चेक करता है कि क्या सही में मेरे को 1 किलो मिल रहा है, क्या ये किसान कहीं धोखेबाजी तो नहीं कर रहा है। When, जब, ही मेजर्ड उसने नापा, मेजर होता है तोलना, मापना,
तो उसने जब तोला द बटर यानी कि जो मक्खन है उसको, ही फाउंड वह पाता है, ठीक है। फाइंड मतलब खोजना पाना होता है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म चल रही है, पास्ट में चल रही है स्टोरी। तो ही फाउंड उसने पाया, दैट की द फार्मर वॉज नॉट, जो फार्मर है वॉज नॉट यानी कि नहीं था, क्या नहीं था, गिविंग यानी कि दे रहा, देना होता है ना, तो वॉज नॉट हो गया कि नहीं दे रहा था, हिम उसे नहीं दे रहा था 1 kg ऑफ बटर, इनकी 1 किलो जो है बटर जो है वो उसको नहीं दे रहा था। ऐसा जब उसने तोला तो उसको पता लगा। इट वॉज लेस देन दैट, इट वॉज यानी कि यह था, लेस देन होता है कम था, ठीक है। ये कंपैरिजन के लिए होता है ना कि लेस देन की अरे उससे वो कम है, वैसे ही कम था, दैट यानी कि उससे, यानी कि 1 किलो जो है उससे वो जो है कम था। दिस मेड द बेकर वेरी एंग्री, ठीक है। मेक एंग्री होता है किसी को गुस्सा दिला देना, ठीक है। तो दिस यानी कि यह जो देखा उसने कि भाई उसको कम मिल रहा है, तो उसने क्या कर दिया, मेड यानी कि बना दिया, बेकर यानी कि रोटी वाले को वेरी एंग्री यानी कि बहुत ही ज्यादा क्रोधित बना दिया उसने कि अरे ऐसे कैसे कम दे रहा है ये। एंड और ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू टेक यानी कि लेके जाने का, द फार्मर किसान को, टू कोर्ट यानी कि जो अदालत जो होती है, कोर्ट दरबार जो होता है वहां पे लेके जाने का उसने निर्णय किया, टू गेट प्राप्त करने के लिए, जस्टिस यानी कि न्याय जो होता है वो प्राप्त करने के लिए उसने निर्णय किया कि इसको मैं कोर्ट लेके चलता हूं कि ये मुझे कम कैसे दे रहा है। When जब द फार्मर जब जो किसान है, अपीयर, ठीक है। अपीयर का मतलब प्रकट होना भी होता है और उपस्थित होना भी होता है, ठीक है। अपीयर्ड सेकंड फॉर्म चल रही है, तो अपीयर्ड उपस्थित हुआ, बिफोर द जज, बिफोर यानी होता है के सामने, द जज यानी कि जो न्यायाधीश है, यानी कि जो मुकदमे की सुनवाई करने के बाद में फैसला सुनाता है, जज जो होता है उसके सामने जो है वो उपस्थित हुआ, इन अ कोर्ट यानी कि दरबार में, अदालत कह सकते हैं। द जज आस्क्ड, जज ने पूछा, ठीक है। जज यानी कि जो न्यायाधीश है उसने आस्क्ड यानी कि पूछा उसने, हिम यानी कि उससे यानी किसान से पूछा, इफ, अब यहाँ पे इफ का मतलब यदि नहीं लेंगे, इफ का मतलब है क्या, ठीक है। कंडीशन के बेस पे होता है। इफ क्या, ही यूज्ड एनी मशीन, क्या वो यूज करता है, ठीक है, उपयोग करता है, एनी मशीन यानी किसी भी मशीन का उपयोग करता है, टू मेजर, मेजर होता है मापना तोलना, तो मापने के लिए तोलने के लिए, द बटर यानी कि जो मक्खन है, घी जो है उसको तोलने के लिए क्या तुम किसी मशीन का यूज करते हो। द पुअर फार्मर, जो गरीब किसान है, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, योर ऑनर, योर ऑनर कहते हैं ना कि जज साहब, जैसे मूवीज में देखा होगा, योर ऑनर मैंने ये गलती नहीं की, तो वैसे ही योर ऑनर जज साहब, आई डू नॉट हैव अ प्रॉपर मेजरिंग मशीन, आई डू नॉट हैव, ठीक है। जैसे कहते हैं ना आई हैव, मेरे पास में है, तो उसी का ही नेगेटिव बना दिया यहाँ पे, आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है, अ प्रॉपर यानी कि एक उचित, मेजरिंग मशीन, मेजरिंग मापने वाली मशीन यानी कि मशीन, तो मेरे पास में एक उचित मापने वाली मशीन जो है वो नहीं है, बट लेकिन आई डू हैव अ स्केल, आई डू हैव यानी कि मेरे पास में है, क्या है, ठीक है। यहाँ पे डू लगाया कि ऐसे एम्फेसाइज करने के लिए कि मेरे पास में है, क्या है मेरे पास में। आई हैव भी लिख सकता था ये कि आई हैव ए स्केल, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसकी वजह से इसको डू लगाना पड़ रहा है एम्फेसाइज करने के लिए कि हाँ मेरे पास में है। अ स्केल यानी कि एक जो तराजू जो होता है वो है मेरे पास में। द जज वॉज कन्फ्यूज्ड यानी कि जो जज है वॉज कन्फ्यूज्ड, ठीक है, पैसिव में लिखा गया है, तो वो क्या था, कन्फ्यूज था, उलझन में था। एंड और आस्क्ड उसने पूछा, हाउ डिड यू वे, ठीक है, हाउ डिड यू यानी कि कैसे तुम करते हो, वे, वे होता है तोलना, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वेट लगा देंगे, सॉरी ये वर्ब है, इसके आगे वेट लगा देंगे तो ये वजन हो जाएगा, ठीक है, नाउन बन जाएगा। तो कैसे तुम जो है वो तोलते हो, योर बटर यानी कि तुम्हारा जो मक्खन है उसको, देन यानी कि तब तुम कैसे तोलते हो, अपने जो मक्खन है उसको तोलते कैसे हो तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास में प्रॉपर मेजरिंग मशीन नहीं है, यानी कि मापने वाली जो मशीन है वो नहीं है, ओनली एक स्केल है, तराजू है, तो तुम कैसे तोलते हो। द फार्मर एक्सप्लेन, जो किसान है उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया, उसने व्याख्या की या उसने बताया, डिटेल में बताया उसने। योर ऑनर यानी कि जज साहब, एवरी डे हर दिन, द बेकर यानी कि जो रोटी वाला है, बेकर जो है, बाइज खरीदता है, बटर यानी कि
मक्खन जो है वो खरीदता है, फ्रॉम मी मेरे से, एंड और आई बाय मैं खरीदता हूँ, ब्रेड लॉफ यानी कि पाव रोटी खरीदता हूँ, फ्रॉम हिम उससे। तो हर दिन जो है मैं मेरे से ये बेकर जो है ये घी खरीदता है और मैं इससे पाव रोटी खरीदता हूँ। सो इसलिए एवरी डे हर दिन, व्हेन जब द बेकर यानी कि जो रोटी वाला है, ब्रिंग्स हीज ब्रेड लॉफ, ब्रिंग्स ठीक है, ब्रिंग मतलब होता है लाना, यहाँ पे बेकर चल रहा है यानी कि सिंगुलर है, तो बेकर्स होता तो यहाँ पे ब्रिंग आता, ठीक है। बेकर है, ब्रिंग्स यानी कि वो लेके आता है, SAES लगा हुआ है इसमें, लाता है, हीज ब्रेड लॉफ अपना जो पाव रोटी है वो लेके आता है, विच वेज यानी कि उसका जो वजन होता है, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब है इसलिए SAES इसमें लग रहा है, तो उसका वजन होता है 1 kg 1 किलो। आई पुट इट ऑन द स्केल मैं रखता हूँ, ठीक है, इट यानी इसे, ऑन यानी कि पर, द स्केल यानी कि जो मेरे पास में तराजू है उसके ऊपर मैं इसको रखता हूँ। देन उसके बाद में आई पुट द बटर ऑन द स्केल, उसके बाद में मैं रखता हूँ द बटर यानी कि जो मक्खन है, ऑन द स्केल यानी कि मापने वाले पे, टू मैच यानी कि ऐसे मिलान करने के लिए, द वेट ऑफ द बटर यानी कि जो मक्खन है उसका मिलान करने के लिए। तो सीधी सी बात यह है कि ये उसका तराजू है, यहाँ पे एक पलड़ा ये है, एक पलड़ा ये है, तो इसके ऊपर तो वो जैसे यहाँ से उसने पकड़ लिया इसको, तो यहाँ पे वो ब्रेड लग देता है उसकी और इधर उसको बटर डाल देना होता है, ठीक है। तो ये यदि कांटा यदि बराबर में आ गया इसका, तो इसका मतलब दोनों बराबर है, तो वो दे देता है। आई गिव द बेकर द सेम वेट, आई गिव मैं देता हूँ, ठीक है, द बेकर यानी कि जो रोटी वाला है उसको, द सेम वेट यानी कि वही वजन देता हूं मैं उसको, इन बटर मक्खन में, एज जैसा कि ही गिव्स मी वह देता है मुझे, ब्रेड लॉफ यानी कि जो रोटी है, पाव रोटी है, जो मुझे वो देता है उसी वजन में मैं उसको घी दे देता हूं। सो इसलिए इट इज नॉट माई फॉल्ट, यह क्या है, मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरी जो है वो ये गलती नहीं है। इट इज एक्चुअली, इट इज यानी कि यह है, एक्चुअली होता है दरअसल, यह है दरअसल क्या है, द बेकर्स फॉल्ट, बेकर यानी कि जो रोटी वाला है उसका, ठीक है, बेकर्स लिखा है यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा के, फॉल्ट यानी कि उसकी ये गलती है। दिस लेफ्ट यानी कि इसने छोड़ दिया, द बेकर यानी कि जो रोटी वाला है उसको, शॉक्ड होता है सदमे में, तो सदमे में छोड़ दिया उसको, अरे ये ऐसा करता है, तो ऐसा ना कि शॉक हो गया, ठीक है। दिस यानी कि ये जो पूरी जो घटना है जो ये बता रहा है, उसने बेकर को क्या है, सदमा दे दिया। द जज यानी कि जो न्यायाधीश है, प्रोनाउंस्ड, ठीक है, प्रोनाउंस होता है, उसने ऐसे बोल के बताते हैं ना, जैसे सुनाते हैं, तो उन्होंने क्या सुनाया, द बेकर यानी कि जो रोटी वाला है उसको, अ चीटर यानी कि एक धोखेबाज उन्होंने ऐसे सुनाया, एंड और पनिश्ड हिम उसको क्या किया, पनिश किया यानी कि सजा दी उसको, हिम यानी कि उसको, यानी कि जो रोटी वाला है उसको सजा दी बेकर ने, ठीक है। तो कहानी तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जैसा आपसे वादा किया था, तो वो देख लेते हैं। कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फार्मर, फार्मर का मतलब किसान होता है। बेकर, बेकर का मतलब रोटी बनाने वाला, या जनरली जो बेक करने वाला होता है, सेकने वाला होता है, उसको बेकर कहते हैं। बिजनेस होता है व्यापार, ठीक है, जो व्यापार करते हैं, कोई भी बिजनेस हो सकता है, दुकान लगा ली, कोई सामान बेच रहे हैं तो वो भी बिजनेस है। एक्सचेंज होता है विनिमय, ये काफी हिंदी में हो गया, इसका मतलब होता है कि अदला बदली। बटर यानी होता है मक्खन, ठीक है, तो घर में सभी लोग खाते ही हैं बटर मक्खन जो घी होता है। ब्रेड लॉफ होता है रोटी का टुकड़ा, या फिर आप पाव रोटी, डबल रोटी वो भी बोल सकते हो। बॉन्ड यानी होता है बंधन होता है, ठीक है, यानी कि उनका जो संबंध है, बंधन है, वो गहरा हो गया था। फ्रेंड्स होता है दोस्त। चेक होता है जांच करना, ठीक है, परखना, जांचना, ठीक है, चेक करना, बोलते हैं चेक करो इसको, ठीक है, जांचो इसको, तो उसको बोलते हैं चेक करना, जांचना। वेट होता है वजन, ओके। एंग्री यानी कि गुस्सा, ठीक है, एंग्री मतलब होता है गुस्सा, तो उसको गुस्सा आ गया था बेकर को कि अरे ये कम कैसे दे रहा है मेरे को। जस्टिस होता है न्याय, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए था, जस्टिस चाहिए था उसको। कोर्ट होता है न्यायालय। जज यानी कि न्यायाधीश, ठीक है, जज होते हैं ना, जज साहब, योर ऑनर, न्यायाधीश। मशीन तो मशीन ही होता है। प्रॉपर होता है उचित। मेजरिंग मशीन यानी कि मापने वाली जो मशीन है, मापक मशीन है, वो नहीं थी उसके पास में।
उसके पास में क्या था, एक स्केल था, स्केल यानी कि तराजू था उसके पास में। कंफ्यूज्ड यानी कि उलझा हुआ, ठीक है, ऐसे उलझन में हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। तो जो जज था वो क्या था, वॉज कंफ्यूज था, ठीक है, पैसिव में लिखा गया कि वो कंफ्यूज था। वेग, ठीक है, इसको वेग पढ़ते हैं, वेग यानी कि तोलना होता है। एक्सप्लेनेशन होता है विवरण, ठीक है, यानी कि स्पष्टीकरण देना, विवरण देना, एक्सप्लेनेशन देना। ओके, प्रोनाउंस्ड यानी कि घोषित करना, यानी कि ऐसे बोलना, बताना, जैसे होता है ना फैसला सुनाते हैं तो प्रोनाउंस किया उसने, घोषित किया उसको। चीटर यानी कि धोखेबाज, घोषित किया उसको। पनिश्ड यानी कि सजा दी। प्रॉमिस्ड होता है वादा किया या वादा करना, प्रॉमिस करना। लेस देन दैट, ठीक है, लेस देन होता है कि कम होना, किससे कम होना, दैट यानी कि उससे, तो उससे जो है वो कम था। फॉल्ट होता है दोष, ठीक है, दोष लगाना, ठीक है, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये बेकर का फॉल्ट है। शॉक्ड यानी होता है हैरान हो जाना, भौचक्का हो जाना या स्तब्ध रह जाना, ठीक है, ऐसा करके अरे मैं शॉक्ड हो गया एकदम, इसे एकदम चौक चौक गया, ठीक है, तो उस टाइप से। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा कहानी पढ़ के और कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो इसी के साथ थैंक यू।